नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टर चैनल पे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपन जानते हैं ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकालते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं पूरा पैसा आपको निकालना पड़ेगा। जितना चाहते हो आप उतना निकाल सकते हो। अगर आपको 1000 रुपये निकालने हैं तो 1000 रुपये भी निकाल सकते हो। आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है उतना भी निकाल सकते हो, लेकिन पूरा अमाउंट अगर निकाल रहे हो तो एग्जिट लोड चार्ज लग सकता है। आपको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है आप उतने पैसे निकाल सकते हो। पूरे पैसे निकालने पे हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए 1 साल से कम समय हुआ है तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है। अगर वीडियो में बताई गई बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप 1% रिटर्न बढ़ा सकते हो। वो कैसे? एग्जिट लोड चार्ज से बच के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद म्यूचुअल फंड वाली टैब आ रही होगी। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रखे हो तो नीचे की साइड में म्यूचुअल फंड्स लिखा है, उस पर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड्स वाली टैब पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो एक साथ दिखाई देगा। अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये म्यूचुअल फंड है। आप अपने पोर्टफोलियो को एक साथ देख सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर जिस भी म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकालना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। आज हम निपन इंडिया टैक्स सेवर फंड है, इस फंड से पैसा निकालना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड के जस्ट ऊपर एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है। ये एक्सटर्नल आपको इसलिए दिखाई दे रहा है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दूसरा कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद मैंने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट किया है, इसलिए आपको ये एक्सटर्नल दिखाई दे रहा होगा। निपन इंडिया टैक्स सेवर फंड पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड है ये ओपन हो जाएगा। निपन इंडिया टैक्स सेवर फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद आपको ELSS दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जिनको भी टैक्स बचाना होता है यानी टैक्स सेविंग की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होता है वो इस प्रकार के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 ईयर लॉक इन। टैक्स सेवर फंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। अगर आज मान लो 1 अक्टूबर 2023 है, अगर आपने आज 1000 रुपये या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आज से एग्जैक्ट 3 साल तक आप इस फंड से पैसा निकाल नहीं सकते हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको अगले 3 साल तक पैसे नहीं चाहिए तो आप इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा इन्वेस्टेड, उसके बाद इधर टोटल रिटर्न आ रहा होगा। अर्जेंट टाइम में मैंने इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको टोटल रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के जस्ट नीचे फोलियो नंबर दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग फोलियो नंबर होता है। प्रत्येक म्यूचुअल फंड का एक फोलियो नंबर होगा। उस फोलियो नंबर के द्वारा आप अपना पैसा निकाल भी सकते हो और उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फोलियो नंबर ज़रूर मिलेगा। उस फोलियो नंबर को आप कहीं सुरक्षित लिख के रख लेना। कभी भी ग्रो एप्लीकेशन बंद हो गया या कुछ भी हो गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया, कुछ भी हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फोलियो नंबर से अपना पैसा निकाल सकते हो। फोलियो नंबर के साथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सुरक्षित रखनी है। फोलियो नंबर के जस्ट नीचे करंट अमाउंट 27,600 के लगभग है। निपन इंडिया टैक्स सेवर फंड के अंदर हमने 16,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और 1 अक्टूबर 2023 को इसकी वैल्यू 27,600 के लगभग है। निपन इंडिया टैक्स सेवर फंड ने हमें 11,000 के लगभग रिटर्न दिया है। इसके बाद आपको राइट साइड में बैलेंस्ड यूनिट दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास कितनी यूनिट इस म्यूचुअल फंड की होल्ड है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 273 टोटल यूनिट है हमारे पास। करंट नेव इस म्यूचुअल फंड की 1 अक्टूबर 2023 को क्या नेव चल रही है वो है 100 के लगभग। एवरेज नेव 59 के लगभग है। एवरेज नेव आप अलग अलग टाइम पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो हर बार आपको
जो नेव की वैल्यू है अलग अलग मिलेगी, उन सबको मिला के एक आपका एवरेज नेव बनेगा। उस वजह से यहाँ पे एवरेज नेव दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो। ये हमने इस म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले हैं वो दिखाई दे रहा होगा। जब हमने फर्स्ट टाइम 5 फरवरी 2018 को इन्वेस्ट किया उस समय इसकी नेव 67 के लगभग है। अलग अलग ट्रांजैक्शन पे नेव अलग अलग है और अलग अलग आपको यूनिट भी मिलती है। इसके बाद आपको रिडीम वाली टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिडीम वाली टैब पे क्लिक करोगे आपको जो इंटरफेस शो होगा उसमें यूनिट और अमाउंट दो प्रकार से आप पैसा निकाल सकते हैं। जिस म्यूचुअल फंड से हम पैसा निकाल रहे हैं वो टैक्स सेविंग वाला फंड है और टैक्स सेविंग वाला फंड 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है। इस म्यूचुअल फंड में करंट अमाउंट 27,000 के लगभग है, लेकिन हम 9,265 रुपये ही निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि ये लॉक इन पीरियड वाला है। सिर्फ 9,000 रुपये को ही 3 साल हुए हैं इन्वेस्ट किए हुए, इसलिए हम 9,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। यूनिट भी निकाल सकते हो और अमाउंट भी, जो आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम 1,000 रुपये निकालना चाहते हैं तो 1,000 रुपये इसमें इंटर कर देते हैं। अगर हम चाहें ये 9,000 रुपये पूरे निकालने हैं तो इस पर रिडीम ऑल वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो आप यूनिट भी इंटर कर सकते हो। टोटल 91 यूनिट हैं जिनको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद रिडीम पे क्लिक करना है। जैसे ही रिडीम पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड का नाम, जितनी यूनिट आप निकाल रहे हो वो किस डेट की आपको नेव मिलेगी, 3 अक्टूबर 2023। अप्रोक्सीमेट एग्जिट लोड 0। एग्जिट लोड चार्ज कब लगता है? अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर 2023 को, आज से एग्जैक्ट 1 साल के दौरान अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। नॉर्मली सभी म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड चार्ज है वो 1 साल का ही रहता है। कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें एग्जिट लोड चार्ज का जो टेन्योर है वो अलग रहता है, किसी का 90 दिन भी रहता है, किसी का 2 साल भी रहता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी, हो सकता है मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा, उसको फिलअप करना है। हम फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद आपको कंफर्म रिडीम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिडीम कंफर्म पे क्लिक करोगे आपकी जो ऑर्डर है वो कंफर्म होके आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। नेव डेट रहेगी 3 अक्टूबर 2023 और लास्ट कंप्लीट की जो डेट है वो रहेगी 5 अक्टूबर 2023। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।